Hi everyone, I'm Neetu Gupta and welcome back to my channel guys. So today I'm going to share my experience after joining a corporate life. Yes, कॉर्पोरेट्स को ज्वाइन करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे कॉर्पोरेट्स में एंट्री ली एंड क्यों लिया वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता के चलूँगी। एंड ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या वर्क प्रेशर एंड क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी एंड आपको भी कॉर्पोरेट्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन आई पास्ड माई क्लास 12th। जैसे ही मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, रिज़ल्ट आया, आई वॉज प्रिपेयर्ड माई माइंड कि मुझे अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो उस टाइम पे मैंने क्या चीज़ें प्लान कर रखी थी और कौन सी अनप्लान चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। रिज़ल्ट्स आने के बाद 1 महीने तक मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट किया। डॉक्यूमेंट्स में क्या, मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, पैन कार्ड बनवाया, अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया बिकॉज़ मेरे नाम से मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। तो इस तरह से मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का वर्क कंप्लीट कराया विदिन 1 मंथ। उसमें इतनी भागा-दौड़ी भाई, मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पे रेस्ट नहीं मिला। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने आप पे वर्क करना बिकॉज़ मुझे कॉर्पोरेट्स में एंट्री करनी थी, यानी कि मुझे कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत थी। अब वो कौन से स्किल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड प्रेजेंटेशन या फिर पर्सनालिटी स्किल एंड थर्ड स्किल कि मैं अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक करूँ, उसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना था। उसके बाद 3 से 4 महीने मैंने अपने ऊपर वर्क किया अपनी स्किल्स को डेवलप करने। 3 से 4 महीने ख़त्म होने के बाद मेरे कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो गए। अब मैं कॉलेज में बिज़ी हो गई। उसके बाद मैंने दिसंबर में इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा सिलेक्शन हो गया था, बट फर्स्ट जॉब में ना मुझे कुछ ऐसा स्पेशल सीखने को नहीं मिल रहा, तो मैंने उस जॉब को स्किप कर दिया। देन मैंने अपना सेकेंड इंटरव्यू दिया 5th ऑफ जनवरी को, मेरा सिलेक्शन हो गया एंड 6th ऑफ जनवरी से जॉइनिंग भी हो गई। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड चला, ट्रेनिंग पीरियड वाज गुड। वहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड्स बने एंड वो दोनों दोस्त मेरे काफ़ी अच्छे थे, दे वर एक्सपीरियंस्ड, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। देन उसके बाद मैंने कंपनी जॉइन करी 15 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एंड वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब कौन-कौन सी चीज़ें मैंने सीखी वो बताती हूँ। नंबर 1, मैंने लोगों के साथ इंटरैक्शन करना सीखा। मीन्स जितने भी लोग मुझसे बड़े थे, एज में हो चाहे पोजीशन में हो, मैंने उनके साथ कॉन्फिडेंटली बात करना सीखा, उनके साथ इंटरैक्ट करना सीखा, अपने ओपिनियंस को सामने रखना। नंबर 2 इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो उस टाइम पे माइंड जो है इस तरीके से वर्क कर रहा था कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका मुझे फटाफट से सॉल्यूशन निकालना है, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, जो कि एक बेस्ट स्किल होती है किसी भी सिचुएशन में। हमें प्रॉब्लम्स को कैसे स्मूथली हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। नंबर 3 इज़ विदिन द डेडलाइंस कंप्लीटिंग टारगेट्स। डेडलाइंस के अंदर में टारगेट्स को कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि जब तक हम अपने माइंड को ये चीज़ नहीं बताते कि हमारी ये डेडलाइन है और इस डेडलाइन के अंदर हमें टारगेट कंप्लीट करना है, तब तक उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम रहती है किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। बट जब हम अपने माइंड को ये चीज़ सिखा देते हैं कि इस वीक में मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी 90% तक इंक्रीज़ हो जाती है कि वो काम हमारा विद इन द डेडलाइन कंप्लीट हो जाए। एंड ये स्किल पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स सपोज़ आपने सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है? इंग्लिश बोलना आना चाहिए मुझे, या फिर आप चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊँ। बट आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं कल से शुरू करूँगी या करूँगा, ठीक है? आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि कल से ठीक है पक्का, परसों से पक्का, अच्छा नेक्स्ट मंडे से पक्का, 1 तारीख से पक्का स्टार्ट करूँ। बट वहाँ पे हम चीज़ों को बस प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं एंड कुछ भी सीख नहीं पाते। सो बेस्ट रहता है कि अगर हमारे पास कोई डेडलाइन है, हमारे ऊपर कोई थोड़ा-सा प्रेशर है, तो उस प्रेशर के अंदर हायर पॉसिबिलिटी होती है कि वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी एंड नाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ कि मैं अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाती हूँ,
एंड उसको वीकली बेसिस पे कंप्लीट करती हूँ। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Number fourth skill is be shameless. Yes, be shameless for what? अपने लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए शेमलेस बन जाओ। मीन्स अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बिना शर्म किए अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से, टीएल वो चीज़ें जाके पूछो, क्लियर करो। बिकॉज अगर आपको कुछ सीखना है ना तो आपको शेमलेस बनना पड़ेगा। समटाइम्स इट फील्स ऑकवर्ड कि यार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ पूछने, जो कि हमने शायद स्कूल में भी नहीं किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोच के हाथ नहीं उठाते कि अगर मैंने गलत आंसर दिया तो। बट कॉर्पोरेट्स में आने के बाद आपको ये सब करना ही पड़ेगा, आपको पूछना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप नहीं पूछोगे आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे और साथ ही साथ आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो कंपनी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही ये चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं। सो मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी। एंड फिफ्थ वन इज़ बीइंग इंडिपेंडेंट। यस, जब मैंने जॉब ज्वाइन की मुझे खुद से ट्रैवल करना पड़ा, सारी चीज़ें मुझे अब खुद से करनी थी। मेरे टारगेट्स को कंप्लीट करने में कोई दूसरा उसमें हेल्प नहीं करेगा। हाँ, वो मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो मेरा काम खुद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट बनी। एंड अब मेरे माइंड को मैंने ये चीज़ ट्रेन कर ली है कि नीतू, तुझे जो भी करना है खुद से करना है। किसी भी चीज़ के लिए तुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो जॉब करने के बाद। सो ये सारी चीज़ें थी कि कॉर्पोरेट्स में आने के बाद मैंने क्या क्या सीखा। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ में इसको काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। यस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जॉब करने के बाद ना आपका घर बैठने का मन करेगा ही नहीं। आपका दिमाग बस इसमें चलता रहेगा कि मैं कैसे पैसा बनाऊँ, मैं कैसे बाहर जाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, कैसे उन चीज़ों को समझूँ ताकि मैं खुद पे काम करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकूँ। तो ओवरऑल यही था कि अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग लोगों से बातें करती हूँ, लोगों का माइंडसेट समझते हो कि लोग कितनी आगे की सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को करना है, किस तरीके से पैसा बनाना के टाइम पे जो मेन कंसर्न है वो है पैसा कैसे बनाना है ना। पैसे से पैसा कैसे बनता है, सबको अमीर होना है, सबको इंडिपेंडेंट होना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी करना चाहो, चाहे आप बिज़नेस खोलना चाहो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहो, या फिर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, या फिर लाइफ में हाईली सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो एक बार कॉर्पोरेट्स को ज्वाइन कर लो। बिकॉज़ वहाँ से आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो बेसिक चीज़ें तो सीख ही जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, दैट वाज ऑल गुड। और अब मैं अपनी सेकंड जॉब कर रही हूँ जहाँ से मैंने काफ़ी न्यू चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। एंड येस, आई एम वेरी हैप्पी बाय डूइंग जॉब। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।